अक्सर देखा जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी अपने ईश्वर शिव का केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके साथी, उनके गणों में सबसे ऊपर और उनके मित्र भी हैं। नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन शिव और नंदी का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों के कारण एक सामान्य सा युवक बैल के रूप में दिखने लगा और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए, इस कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं नंदी बैल का आध्यात्मिक रहस्य। कौन है नंदी और कैसे नंदी शिव जी का वाहन बना। नंदी की कहानी ऋषि शिलाद से आरंभ होती है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शिलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनके मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय किया। बालक की प्राप्ति के लिए ऋषि शिलाद ने इंद्र देवता की पूजा की और उनसे अमर और मजबूत संतान की इच्छा जताई। तब इंद्र ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। इसके बाद शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या शुरू कर दी। शिलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि शिलाद ने उनसे कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा कि उन्हें जल्दी ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ऋषि खुशी खुशी घर लौटे और यह विचार करने लगे कि उन्हें एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले ही दिन खेती करने के लिए वह खेत पहुंचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। वह शिशु बेहद आकर्षक तो था ही, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शिलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और इस बच्चे को उन्होंने नंदी नाम दिया, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शिलाद अपनी इस संतान से बेहद प्रसन्न थे। शिलाद ने नंदी को वेदों के साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान दिया। कुछ सालों बाद शिलाद ऋषि के आश्रम में दो संत पधारे, मित्र और वरुण। शिलाद ने अच्छी तरह उनकी आवभगत की और उन्हें पेट भर भोजन करवाया। नंदी ने भी अपने पिता के कहने पर उन संतों का खूब ध्यान रखा और किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया। ऋषियों के प्रस्थान करने से पहले शिलाद और नंदी उनका आशीर्वाद लेने गए। तब शिलाद ऋषि ने उन साधुओं को प्रणाम किया। तब उन दोनों ने उन्हें लंबे और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए तो दोनों ही साधु परेशान हो गए। शिलाद ने उन साधुओं से पूछा कि उन्होंने नंदी को लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। मित्र और वरुण ने उन्हें बताया कि नंदी अल्प आयु है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह बात सुनकर स्वयं शिलाद चिंताग्रस्त हो गए। आश्रम लौटते ही नंदी ने भी अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ लिए। नंदी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा तो उनके पिता ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। नंदी ने जैसे ही सुना कि वो अल्प आयु है, वह हंसने लगा। उसने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, इसलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। नंदी का कहना था कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। इतना कहकर उन अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए। नंदी का तप इतना कठोर, आस्था इतनी प्रबल और ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा।
नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा बैल बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना गया है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण है कि भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिवजी का चरित्र भी बैल के समान ही माना गया है। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल से ही बैल को महत्व दिया जाता रहा है। भारत में बैल खेती के लिए एक हल में जोते जाने वाला महत्वपूर्ण पशु रहा है। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके कारण भगवान शंकर का नाम महेश भी है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। शिव ने नंदी को वरदान दिया और इसी तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है।